चलिए, 3 सीटों के उपचुनाव का प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा हर जगह वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें जारी हैं। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा संभाला है। सीएम ने कल जहानाबाद और कैमूर में चुनावी सभा की, एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही लोगों को पुराने दौर की याद दिलाते हुए बताया कि कानून और व्यवस्था में सुधार से बिहार की तस्वीर बदली। नीतीश ने आरजेडी पर हमला बोला, साथ ही जीतनराम मांझी पर तंज कसा। और कुछ लोग तकरार करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों का यकीन है काम 12 साल से काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है। हमने कभी समाज में न कोई विवाद उत्पन्न किया, न तकरार पैदा किया। और जहानाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के लिए नीतीश ने अपने मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को भेजा है। मंत्री जी जीतोड़ मेहनत कर अभिराम शर्मा को जीत का स्वाद चखाने की तैयारी में है। कहते हैं कि चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। यहाँ तो 1000 वोट की आबादी वाले गांव की बात थी, लिहाजा जेडीयू के स्टार कैंपेनर 100 गाड़ियों के काफिले के साथ उस गांव में पहुंच गए जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। जहानाबाद में जेडीयू अपने प्रत्याशी अभिराम शर्मा के लिए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को गांव-गांव, गली-गली दौड़ा रहा है। आलम यह है कि जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां नेताजी साइकिल पर सवार होकर पहुंच जा रहे हैं। साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आखिर क्यों? लोगों के मन में आकर्षण पैदा करने के लिए, कौतूहल पैदा करने के लिए सब लोग आते हैं और एक भीड़ हो जाती है। उसमें अपनी बात हम कहते हैं और सब लोग क्योंकि जानता है हमको कि हम इस क्षेत्र में विधायक रहते हैं, तो बहुत भीड़ जमा हो जाती है। फिर हम लोग बचपन से साइकिल चलाए हैं। साइकिल पर सवार होकर गांव में पहुंचे नेताजी गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इस दौरान मंत्री जी गांव वाले से रूबरू भी हुए। छात्र नीतीश कुमार के वोट लाने के लिए तो उन्हीं के समर्थन है ना? हाँ, समर्थन तो है, लेकिन जरा कुछ जरूरत हो तो बोला कोई काम ना वैसा जरूरत ना मतलब वही ना कि हाँ या ना नहीं मैंने काम किए हैं तो कहिए हाँ मतलब सुनती ना हम पढ़ा ली न लिखा लिया हाँ या ना, जहाँ तक बनती वहाँ तक करवे आइंदे हम सब के हम ठीका ले लिए। ठीक। अमूमन जेडीयू के हर स्टार कैंपेनर के साथ 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला चल रहा है। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इस चुनाव में ये सुविधाएं देने का वायदा किया जा रहा है, जिस पर गांव वालों को पूरा भरोसा नहीं है। अभी हम जहानाबाद के एक गांव में हैं। यहाँ पर लगभग 100 गाड़ियों का काफिला गुजरा है। जेडीयू के तमाम बड़े दिग्गज आए थे, लेकिन गांव वालों से जानते हैं क्या कहा नेताजी ने, क्या अपील की। संतावना दिए हैं कि रोड यहाँ लारी से भोजन तक पाइप भी मिला देंगे और कहें कि हाई स्कूल मुढ़ारा में बनेगा। ये बताइए, गांव में बिजली वगैरह रहती है? बिजली अभी आई नहीं, आ रहा है, पोल गड़ गया। बिजली कितने सालों से नहीं है? कभी अभी नहीं किया, मतलब इस गांव में कभी बिजली नहीं रही? आजादी के बाद अभी नहीं किया। तो चलिए, वादे किए जाते हैं, वादे नहीं पूरे होते हैं। 100 गाड़ी के काफिले एक गांव में आती है जहां 1000 वोट है, उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत नेताजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो वादे करके जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। और आप देखिए कि इस गाँव में युवा वर्ग को अभी तक बिजली का दर्शन नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित झा, ईटीवी न्यूज, जहानाबाद। और जहानाबाद में आपने जेडीयू का चुनाव प्रचार देखा। अब देखिए कि आरजेडी किस तरह से जहानाबाद में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है और इसमें जीतनराम मांझी कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। जहानाबाद की सीट आरजेडी नेता मुंद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, लिहाजा आरजेडी ने वहां उनके बेटे सुदय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदय की जीत सुनिश्चित कराने के लिए खुद तेजस्वी यादव जहानाबाद में डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ में नए सहयोगी जीतनराम मांझी भी हैं। उपचुनाव के रंग हम आपको दिखला रहे हैं। आखिर किस तरह से उपचुनाव में तमाम पार्टियां वोट मांग रही हैं।
हम आरजेडी की चुनाव गाड़ी दिखला रहे हैं। अब देखिए कि आरजेडी के चुनाव गाड़ी यानी मुद्रिका सिंह यादव जो दिवंगत नेता हैं, उनके बेटे सुदय यादव को टिकट मिला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वोट मांगे जा रहे हैं वो मुद्रिका सिंह यादव के नाम पे मांगे जा रहे हैं। जितनी भी चुनाव गाड़ियाँ हैं उसमें मुद्रिका सिंह यादव जो दिवंगत नेता है आरजेडी के, उनकी बड़ी तस्वीर है और मुद्रिका बाबू अमर रहे ये लिखा गया है। और साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव का गाना बज रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश पर हमलावर हैं। चाचा जी, पलटू चाचा जी। लालू की गैर हाजिरी में भी तेजस्वी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लालू जी मास लीडर हैं, चहेते देता है लोगों को, और आज उनके साथ जो हो रहा है इससे लोग दुखी हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है। और लालू जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन लालू जी विचारधारा का नाम है। एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ मांझी के आने की एक वजह ये भी थी कि वो जहानाबाद सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। मांझी का दावा है कि पिछले चुनाव में यहां से उनका उम्मीदवार बेहद कम अंतर से हारा था। कि क्या तेल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, क्या जेल घूम जा रहा है, ये सब का जवाब देने को है। अगर ये सारी बात जब हो जाती है तो फिर क्या होगा। जहानाबाद की जीत आरजेडी से ज्यादा मांझी के लिए मायने रखती है, क्योंकि इसी जीत पर महागठबंधन में उनकी अहमियत की कसौटी तय होगी। जहानाबाद से रागिब हसन के साथ अमित झा, ईटीवी न्यूज। जहानाबाद में लड़ाई भले ही एनडीए बनाम महागठबंधन की हो, लेकिन इस लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवार भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और इन निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार से बिल्कुल अलग है। जहानाबाद उपचुनाव में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी दांव आजमा रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए वो तरह तरह से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। प्रचार गाड़ियों में गाने तो बज ही रहे हैं, अब प्रत्याशी भी गाना गाकर वोट मांग रहे हैं। वोट मांगे चला ना दीदी कुसुमा दीदी, वोट मांगे चला दीदी कुसुमा दीदी, आया बमानावा में कोरी ना विचार चाची धीरे धीरे, आया बमानावा में कोरी ना विचार चाची धीरे धीरे। अपने दरवाजे पर नेताओं की हाजिरी से जनता खुश है। इस खुशी में जनता किसे वोट दे देगी ये तो वही जाने, लेकिन सच्चाई यही है कि जहानाबाद की जनता हर बार ठगी जाती है। उपचुनाव का माहौल है और तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कुछ नज़ारा हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो लोग भले ही मैदान में नहीं पहुंचते हैं वो किस तरह से अपनी छतों पर आकर नेताओं के भाषण सुनते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि इस बार क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। कुछ आम लोग हैं हमारे साथ जो छत पर से तेजस्वी का भाषण सुन रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव भाषण कर रहे हैं। ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो तमाम नेता लोग आते हैं, ऐसे कोई नेता आप लोग के पास आता है, मिलता है? नहीं आता है, नेता नहीं आता है बीच में। अभी हुआ है तो 1000 जुटल है, बीच में नहीं आता है कि कने रोड है, नहर है, पानी है कि नहीं है, अलंग है कि पुल है कि नाला है, इसको देखने वाला ये सब नहीं है, एक भी नहीं आता है। अब कभी कोई वोट ला तो ओने चल गया, ओने चलेला, वोट लेके भेजला फिर आगला में। चुनाव के समय तो लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद न जाने कहां गायब हो जाते हैं। उसके बाद अगर दर्शन देते हैं तो फिर अगले चुनाव में। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित झा, ईटीवी न्यूज, जहानाबाद।